तो आज साथियों लेके आए हैं 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 4.4 एक्सरसाइज। उससे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बातें चल रही है, आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general equation of the quadratic equation. Here a, b and c are real numbers. तो रियल नंबर्स के बारे में आपको बता रखा है बच्चों डिटेल में। रियल नंबर कुछ भी स्क्वायर रूट, नेगेटिव, डिवाइड, पॉइंट, कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर नंबर सिस्टम के बारे में बच्चा जानना चाहते हो तो वीडियो अपलोड कर रखी है नंबर सिस्टम के बारे में, उसको अच्छे ढंग से देखिए तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको क्लियरिटी मिलेगी। एंड एक्स इज ओनली वेरिएबल है, ठीक है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों बहुत ही इजी एक मेथड है। अब इसको आप फैक्टर मेथड से भी करके आए हो, फैक्टर मेथड से भी करके आए हो। सेकंड, इसको कंप्लीट स्केयरिंग मेथड से भी किया है हमने, ठीक है। थर्ड बच्चों, अब एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो नाम में ही इसके क्वाड्रेटिक वर्ड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेसिकली ये है क्या, तो बच्चों इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना होता है। सोल्व करना होता है, इट मींस फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल इसमें क्या है बच्चों, x इज द वेरिएबल। इट मींस फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, क्योंकि 2 पावर है तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। तो ये सारे बातें हमने पीछे डिस्कस की हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों होता क्या है, ये होता है बच्चों जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a. This is the quadratic formula for finding the roots of the given quadratic equation. तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर बच्चों देख रहे हो प्लस माइनस, ये इसीलिए लगाया है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। तो एक रूट हो जाएगा बच्चों, एक बार प्लस लेना है इस पूरी कहानी के साथ, जैसे कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है। और एक बार इस पूरी स्टोरी के साथ माइनस साइन रख के करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2। तो ये 2 रूट्स निकल के आएंगे, यानी ये वैल्यूज ऑफ x निकल के आएंगी। तो बेसिकली ये बच्चों है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रूट निकालनी हो, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इजी है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों ताकि और अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स अभी करते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला इसके हिसाब से करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें इस फॉर्मूले में बच्चों है क्या, सारा ए बी सी ही तो है। ए बी सी आपको बता दिया, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, एक्स वाला बी और सी अकेला। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, ए विल बी 2, ठीक है। बी कितना हो जाएगा, 4 मत कहना, -4, बी -4। सी कितना हो जाएगा, सी विल बी 3। तो ये ए बी सी की वैल्यू हो गई, इस फॉर्मूले में रख दो। x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी क्या है बच्चों, -4, माइनस रूल का, b की वैल्यू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर -4a इंटू सी होल डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू। तो इस तरह ब्रैकेट्स में वैल्यूज फिल कर दो पहले, ठीक है, क्योंकि कई बार माइनस की साइन होंगी तो वो साइन चेंज करता है चीजों का। ए बी सी की वैल्यू कोई माइनस में होती है तो साइन चेंज होती है, तो इसलिए मैंने सारी वैल्यू ब्रैकेट में रख दी। तो -4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 4 -24 होल डिवाइड बाई 4। इसके बाद x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
इनको सोल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 होल डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर बच्चों यदि स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला कोई डिजिट आता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, जो 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ये 10th में अगर पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पर हम रियल रूट्स की बातें करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइंडिंग द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल रूट्स की बात करते हैं। ये वाला बच्चों इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस वाला आ जाए वो इमेजिनरी शो कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी, इसको आगे आप सोल्व नहीं करोगे क्योंकि रियल नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यूज रख के सोल्व करनी है, कोई भी क्वेश्चन लो इस तरह वैल्यूज लेके सोल्व करो, ठीक है। तो इस तरह था ये क्वेश्चन, ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर देगा इसलिए आगे सोल्व नहीं करना, इस चीज को याद रखना, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर छोटा सा चैप्टर था, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है बच्चों इस फॉर्मूले से सोल्व कर दो एग्जाम में अगर कुछ नहीं कहा गया तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। फोर्थ चैप्टर में सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही है, तो किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो जो आपको इजी लगता है, दिस इज द इजी मेथड जो हमने आज सोल्व किया। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अभी अभी हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया है, ये फॉर्मूला किया है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब जो रूट्स है, रूट्स क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है, उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी, दो तरह की प्रकृति हो सकती है, या तो रियल वैल्यू हो सकती है, वो रियल नंबर हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जैसे जैसे अभी हमने अभी सोल्व किया था उसका नेचर क्या आ रहा था, कॉम्प्लेक्स आ रहा था। तो अब आप समझ रहे होगे यदि इस पर डिपेंड करती है बच्चों वैल्यू, नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है ये नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू शो करेगा, उसका नेचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और प्लस आ जाता है ना बच्चों, वो रियल वैल्यू शो करेगा, ठीक है। बस ये फंडा है, यानी कि इस पर डिपेंड करता है, ये क्या चीज है, डी कर दो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है बच्चों इसको, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट चेक करता है, डिस्क्रिमिनेंट यदि, अब डी से पता करेंगे नेचर ऑफ रूट, तो डी यदि ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट डी यानी कि ये पार्ट यदि ग्रेटर देन 0 है, यहां पर लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ग्रेटर देन 0 है यानी कि 0 से बड़ा मतलब कि प्लस वाले, तो उस वक्त क्या हो जाएंगी, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग वैल्यूज होंगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि उस x की वैल्यू का नेचर क्या होगा, दो अलग अलग रूट्स देगा, दो दो अलग वैल्यूज देगा यदि d ग्रेटर देन 0 है। सेकंड, यदि d लेस देन 0 है, छोटा हो गया तो माइनस में आ जाएगा, ये पार्ट माइनस का हो गया, तो बोल दिया मैंने रियल वैल्यू होगी नहीं, रियल वैल्यू नहीं होगी, इट मीन जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है जो +1 में पढ़ोगे, इसका मतलब नो रियल रूट, रियल रूट नहीं होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे उस इक्वेशन, ठीक है। थर्ड, यदि d इज इक्वल टू 0 हो जाए, यदि ये 0 के बराबर हो जाए, ये 0 हो गया तो बच्चों ये सारा 0 पार्ट हो जाएगा, तो x क्या रहेगा, -b/2a, ठीक है, यही पार्ट रह जाएगा, ये तो सारा 0 प्लस माइनस 0 शो करेगी आगे, तो इसमें दोनों रूट सेम होंगे, जब यही 0 हो गया तो बस ये पार्ट रह गया आंसर में, तो ये रह गया, तो बस एक ही वैल्यू देगा, मतलब कि रूट्स मैक्सिमम दो ही होते हैं, तो हम कह देंगे दोनों सेम आंसर होंगे x की। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बोथ, दो रूट्स होते हैं ना मैक्सिमम, बोथ रूट्स आर सेम। तो ये है बच्चों नेचर ऑफ रूट। तो जब भी नेचर ऑफ रूट की बात करें यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, जो रूट्स है, एक्स की वैल्यू है, वो किस नेचर का है, रियल नेचर का है या कॉम्प्लेक्स नेचर का है, वो डिपेंड करती है इस स्टोरी के ऊपर। इसको देख लो, यदि लेस देन है तो कॉम्प्लेक्स है, ग्रेटर देन है तो दो अलग अलग रूट निकलेंगे, इक्वल है तो सेम रूट होंगे दोनों। तो ये था नेचर ऑफ रूट्स। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी नेचर ऑफ रूट पूछ ले तो आपको ये एक सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी, ध्यान से करना है।
जैसे क्वेश्चन कह रखा है इसमें 10th क्लास के मैथ में 4.4 एक्सरसाइज है, कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, जब रियल रूट्स हो, मतलब कि रूट्स क्या हो, रियल, तो रूट्स निकालना है, कह रहे निकालो, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालो। कब निकालो, जब रियल रूट हो, कॉम्प्लेक्स है तो होता है तो रूट कह देता है मत निकालो, ठीक है। तो पहले चेक करना पड़ेगा, सपोज ये इक्वेशन दे दी, सपोज हमें ये इक्वेशन दे दी, कह रहा है फाइंड द रूट्स, रूट्स निकालने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालो। कह रहा है एक्स की वैल्यू तो ही निकालना जब वो रियल रूट्स दे रखा हो। तो रियल रूट्स पहले चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, डी, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको चेक करो, ए यहाँ पर 2 है, बी यहाँ पर -3 है, सी यहाँ पर 5 है, ये वैल्यूज होगी, इसमें पुट करके देख लो। तो बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4a इंटू सी, तो ब्रैकेट्स में रखो बच्चों ऐसे वैल्यू, क्योंकि जब माइनस में आता है तो उसमें स्टोरी चेंज हो जाती है। ये हो गया 9 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 5 40, 9 माइनस 40 कितना -31, तो -31 नेगेटिव आ गया, मतलब कि डी क्या आ रहा है, लेस देन 0, 0 से छोटा आ रहा है ना। तो इसके यहाँ पे लिख दो नो रियल रूट्स, रियल रूट्स है ही नहीं, तो वो रियल रूट्स ही कह रहा था निकालो, तो रियल रूट्स है ही नहीं, तो आगे सोल्व भी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह है बच्चों स्टोरी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ एंड ओनली इफ व्हेन द रूट्स आर रियल। तो इसमें सबसे पहले तो रूट्स चेक करो, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो। b क्या है, b है -4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3, b क्या है 4। तो ये चेक करने जा रहे हैं, -4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 4 48, तो ये क्या आंसर आ गया 0। तो डी क्या आ गया 0, तो डी 0 आ गया। यहाँ से मेरे को पता लग गया दो सेम रूट निकलेंगे, तो वो निकाल लो इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इससे निकालो। तो x इज इक्वल टू बी है -4 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में बाहर माइनस प्लस माइनस, इसकी वैल्यू बच्चों निकाल ही ली है, इसकी वैल्यू अलग से निकाल दिया है, यहाँ पे 0 रख दो, डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है 3, तो ये पार्ट सारा 0 है पीछे, तो बस आगे वाला नंबर आ गया, ये प्लस कर देगा 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 6, 2 से कैंसिल कर दो, तो 2/3 स्क्वायर रूट 3, तो x की वैल्यू ये आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, तो दोनों यही लिख के देने हैं कि ये हैं जी आपके रूट्स, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह बच्चों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, तो ये बातें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और कंसेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए, थैंक यू।